प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल CES विद ऋषि पाठक में। आपको मैं आज CPCT का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा, ये अपना CPCT का ऑफिशियल पेपर ऑफिशियल साइट पर डला हुआ है। CPCT, एक सेकंड, ये लिखा हुआ है CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये अपन को तो पता ही होना चाहिए, CPCT का फुल फॉर्म तो अपन को पता ही होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। जैसे कि अपन CPCT कर रहे हैं तो अपन को तो मालूम ही होगा। ये एक्चुअल पेपर है, पूरा ऑफिशियल पेपर है, कोई फेक नहीं है। डेट भी दिखा देता हूँ आपको, जो अभी हुआ था रिसेंटली। तो ये हुआ था भैया 27 जनवरी और 2024, शिफ्ट 1 का पेपर है भाई ये। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, शिफ्ट 2 का भी करवाऊंगा और 28 को जो हुआ था उसका भी करवाऊंगा। 27-28 में जो पेपर हुए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। जो पेपर आए हैं उनके आंसर देखेंगे, कौन कौन से आंसर उन्होंने बताए हैं पेपर में, बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर की है। और और भी जो नई खबरें हैं, नई जो अपडेट आती है कुछ भी, और जो भी PDF वगैरह है मेरे, जो टेंस वगैरह में पढ़ाता हूँ, जो CPCT के बारे में जितनी भी क्लासेस में ले रहा हूँ, इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। तो आप वहाँ से जाके उसको लें, उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। अपन हिंदी में भी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश में आता है, फिर आता है हिंदी में यही क्वेश्चन। ये आ गया हिंदी में, लिखा हुआ है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में मूल रूप से इस्तेमाल क्या किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर में भैया ऑक्टल तो अपन करेंगे नहीं, ये ECID से मतलब नहीं है, यूनिक कोड होता नहीं है भाई, आस की कोड होता है। अपन ने पढ़ा भी होगा, आस की कोड का ही यूज अपन करते हैं। आस की कोड दो तरह से हो जाता है, एक तो कैपिटल A से कैपिटल Z तक, एक स्मॉल a से स्मॉल z तक। तो उसके बारे में मैं क्लास में बताता हूँ ये सारी चीज़ें। अभी तो अपन ओनली पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे भाई, इनसे ही रिलेटेड मार्च में आएगा एग्ज़ाम। जो भी अब मार्च में एग्ज़ाम अपना होना है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन उसमें अपन को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से रिलेटेड ही होते हैं। नहीं तो इतने क्वेश्चन वो कहीं से बना के नहीं ले जाएंगे। तो इनसे ही थोड़ा मिलता जुलता आपको पेपर मिलेगा हमेशा। तो ये क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसे कैसे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो बहुत ही सरल था। सेकंड क्वेश्चन है लिनक्स। लिनक्स के बारे में मैंने ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं लिनक्स की सारी कमांड लिखवाता हूँ, क्योंकि लिनक्स से हर बार ही एक आध कमेंट जरूर, या एक आध क्वेश्चन जरूर आता है भाई, कि ये कौन सी चीज़ किससे संबंधित है। तो मैं लिनक्स की पूरी कमांड लिखवाया हूँ, और इस लिनक्स की PDF और या जो इसकी जो एक जो पिक्चर है उसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, कि ये कमांड है, इनको आप याद कर लें। और एक तो लिनक्स होएगा, एक डॉस की भी कमांड इंपॉर्टेंट है, तो ये डॉस की भी कमांड में डाल दूंगा, लिनक्स की कमांड में डाल दूंगा। ठीक है भाई, लिनक्स से हर बार ही क्वेश्चन आता है, याद रखना। लिनक्स से आ जाता है, कभी कभी डॉस से। ये इसके फेवरेट क्वेश्चन है कुछ, जो हर बार ही रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी में निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइलें होती हैं? तो ये तो टेम्परेरी फाइल है, ठीक है। और बिन यानी निष्पादन, यानी कि डिलीट की हुई फाइल तो अपन बिन में भेज देते हैं। इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल इन लाइनक्स। डायरेक्टरीज क्या होती हैं? जैसे कि अपने विंडो में लिनक्स क्या है, कमांड बेस्ड प्रोग्राम है। तो लिनक्स जो विंडो है अपना, विंडो में क्या होता है, फोल्डर्स होते हैं, ऐसे ही इनमें होती हैं डायरेक्टरी। फोल्डर के जैसी इनमें डायरेक्टरी होती हैं। ठीक है भाई, तो इसे इधर हो जाएगा अपना क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा, बिन। ठीक है, इन सब के जो भी कमांड ये दिख रहे हैं ना, आप लिनक्स से देखो, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये लिनक्स पे दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना। सॉरी, अभी एक ही तो हुआ है, हाँ एक ही हुआ है, ऐसे शायद दो क्वेश्चन है। तो ये पूरी कमांड मैं बता दूंगा आपको, है ना। अपन कम समय में इस वीडियो को जल्दी कर लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपका भी नुकसान ना हो। ये मेमोरी से क्वेश्चन है। वाइट बाइट क्या है भाई? तो बाइट एक 8 बिट का समूह होता है। अपन को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस एप्लीकेशन नहीं है? तो भैया डी बेस तो होता ही है डेटाबेस। फॉक्स प्रो, इनके कई नाम होते हैं MS वर्ड वगैरह के, है ना। जैसे कि MS ऑफिस है तो इसमें फॉक्स प्रो अपन MS एक्सेस को कह देते हैं। एक्सेस तो होता ही एक्सेस है। फ्लैश जो है यह एक एप्लीकेशन नहीं है, यह एक एप्लीकेशन नहीं है फ्लैश, ठीक है।
और MS एक्सेस लिखा होता तो वो तो एप्लीकेशन MS एक्सेस का होता ही डेटाबेस का, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ फ्लैश हो गया। आगे देखते हैं भाई लोग। लिखा हुआ है कि लाल के लिए हेक्साडेसिमल रंग कूट क्या होगा। लाल के लिए हेक्साडेसिमल रंग कूट क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही करके बताऊंगा। ये जो पूरा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है अपना, नंबर सिस्टम बोलते हैं अपन इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम बोल दो या नंबर सिस्टम बोल दो, ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम अलग ही चलता है ना। डेसिमल, हेक्साडेसिमल और भी होते हैं जो अपने, वो उन सब के सवाल मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आप वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसको देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। वीडियो को भाई देखा करो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ देखा करो आप भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है। मैं अभी ऑफलाइन पढ़ाता था, चीज़ों को ऑनलाइन लेके आया हूँ। जितना टाइम मिलता है उसमें एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अभी पेपर जो न्यू रिसेंटली आए हैं तो मैंने सोचा इनको सॉल्व करवा दिया जाए। और जो अपनी 3 क्लास अभी जो हो चुकी हैं अपनी CPCT पर, 3 क्लास तो अपनी हो चुकी हैं, मैं चौथी भी अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द, कल ही परसों में, आज भी जो भी हो उसको मैं जल्दी जल्द अपलोड करूँगा। आगे देखते हैं अपन इसको। इसमें बाइनरी में पूरा पढ़ा दूँगा भाई, कोई भी चार्ज नहीं है आप लोगों के लिए, फ्री सेवा है भाई। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक है। एक्सेल में फंक्शन 15.2 बेस 15.2 को लागू करने के लिए आउटपुट क्या होगा। बेस 15.2 को लागू करने के लिए आउटपुट क्या होगा। अगर आपको एक्सेल के बारे में जानकारी होगी, जहाँ से भी आपने एक्सेल पढ़ा है तो आप इसके बारे में जानते होंगे, और मैं एक्सेल पढ़ाऊँगा तो आपको इस पूरा ही एक्सेल पढ़ाऊँगा भाई। जो भी ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, बेस है ना, फ्लोर हो गया, बेस हो गया, फ्लोर हो गया, काउंट का फॉर्मूला है ना, इफ़ के फॉर्मूले हैं, है ना, और सीलिंग होता है। तो ये सारी मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरा एक्सेल, पूरा MS वर्ड, पूरा पावर पॉइंट, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं होगा इसका। मैं इस पर पूरी ही एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द। मैं लगा हुआ हूँ सब चीज़ों में। अभी तो ये अपन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे, बाकी में इसका कुछ नहीं है, बहुत बड़ा ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। पर मैं आपको पूरे ही फॉर्मूले एक मैंने बनाई है, मतलब फाइल बनाई है, उसके हिसाब से मैं आपको एक बार में पूरे फॉर्मूले रिवाइज करा सकूं। मैंने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है, बहुत जल्दी मैं उस पर भी काम करने वाला हूं। तो अभी इसका तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पेपर देने गए हैं उन्हें तो मालूम ही है। और मैं तो बताऊंगा ही भाई, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देख लेना, जब भी अपलोड हो आपको दिख जाएगा खुद ही। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि कैप्स लॉक कुंजी के अलावा आप किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग दस्तावेज में अपर केस, तो भैया एक तो होती है अपनी कैप्स लॉक हो गया, और अपन शिफ्ट को दबाकर किसी भी लेटर को अपन कैपिटल कर सकते हैं, अपन को इतना तो मालूम ही होगा भाई, बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ARP का फुल फॉर्म, मैंने कम से कम अपनी क्लास में 100 से ज़्यादा फुल फॉर्म ऐसे पढ़ाए हैं, और उनमें से ही समथिंग ये ऐसे फुल फॉर्म आए थे। तो मैं उस PDF को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, और यूट्यूब भी फॉलो करें। ARP का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही सरल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैंने बताया था। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है एक CPU अपने संचालन के दौरान बार बार फैच करता है और डिकोड करता है, और विभिन्न कदम यानी स्टेप निष्पादित करता है, यानी कि एग्जीक्यूट, निष्पादित को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूट करता है। इन क्रियाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो ये होते हैं निर्देश चक्र। क्या होते हैं ये होते हैं निर्देश चक्र, ये होते हैं निर्देश चक्र। ठीक है। DMA कोई होता नहीं है, डेटा चक्र, इसमें डेटा की बात नहीं हुई, और लेखन चक्र कुछ नहीं होता है, ये इंस्ट्रक्शन चक्र होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये है मदरबोर्ड के साउंड कार्ड इंस्टॉल किया था, मदरबोर्ड में जो साउंड कार्ड इंस्टॉल किया जाता है, नीचे दिए गए विकल्प में से वह चुने इसका उपयोग रिक्त स्थानों को भरने के लिए। अच्छा, मतलब कि वो पूछ रहा है कि साउंड कार्ड का यूज हम कहाँ करते हैं भैया। जैसे कि मैंने अभी जो क्लास थर्ड में मदरबोर्ड का पूरा चित्र डाला था, आप जाके देखना भाई, पूरा चित्र डाला था, वहीं से ये क्वेश्चन आया उठ के कि
साउथ में, अब ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ मदरबोर्ड में कितने भाग होते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कितने भाग होते हैं। मदरबोर्ड में 2 भाग होते हैं। एक होता है इधर का जो साउथ ब्रिज, एक इस साइड वाला होता है वो होता है नॉर्थ ब्रिज। मैंने पूरी पिक्चर जो डाली है आप उसको देख लेंगे ना, तो ये PCI स्लॉट, ISA स्लॉट, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, ESI सारे समझ में आ जाएंगे आपको ये स्लॉट। CPU कहाँ लगता है सब लिखा हुआ है उसमें। पेरीफेरल मेरीफेरल जो भी है मदरबोर्ड पर जो अपन लगाते हैं ना, CPU मीपीयू वगैरह, और जो भी बाहर से अपन चीज़ें लगाते हैं उन सब के लिए पोर्ट दिए होते हैं। वो किस किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं मैंने पूरा उधर जो वो फोटो है उसमें आपको खुद समझ में आएगा। तो यहाँ जो अपन साउंड कार्ड है वो PCI स्लॉट ICIAS है, ISA स्लॉट होता है। सब है फ़ोटो में, है ना। और दोबारा मैं फ़ोटो टेलीग्राम पर फिर से डाल दूंगा, आप तो बस उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस फ़ोटो को मैं ज़रूर डाल दूंगा भाई, ये तो है ना। PCI स्लॉट एक्सप्रेस, ये सब PCI से संबंध होते हैं, ये कोई एक अपना स्लॉट नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 अपने ये तीनों हो जाएंगे। फ़ोटो देख लेना भाई इसकी, मदरबोर्ड की, इससे क्वेश्चन आएगा हमेशा। SAN, ये तो पता ही होगा अपन को SAN के बारे में। ये तो एक अपना स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। SAN क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, सबको पता होगा जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन थे। टैबलेट एक सेल का यानी स्टाइलस, टैबलेट एक स्टाइलस का प्रयोग करता है जो स्पार्क प्लग से क्लिक्स उत्पन्न करता है। स्पार्क प्लग से क्लिक उत्पन्न करता है, स्पार्क ही करेगा ना। स्पार्क टैबलेट जो होगा वही तो स्पार्क से क्लिक उत्पन्न करेगा। इसमें तो कॉमन सेंस की बात थी, ऑप्टिक की कोई बात ही नहीं हुई ना। वो इस अपन से इनपुट आउटपुट के लिए पूछ रहा था तो अपन कुछ सोचते। ठीक है, आगे देखते हैं। हेक्साडेसिमल में तो अपन जानते ही हैं 16 ही होता है बेस। हेक्साडेसिमल में होता है 16, ऑक्टल में होता है 8, और बेस होता है डेसिमल में 10, 15 कुछ नहीं होता। ठीक, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। बेंच कोई टोपोलॉजी नहीं है, डेस्क कोई टोपोलॉजी नहीं है, चेयर नहीं है, ट्री है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? अपन को 4 प्रकार की पढ़ाई जाती है। वैसे होती टोपोलॉजी जो है वो 5 प्रकार की है। वैसे अपन को 4 प्रकार की, 5 प्रकार की बताते हैं, 5 प्रकार की बताते हैं। होती 6 प्रकार की, एक और भी है। 4 मैं गलत बोल गया, 4 नहीं, होती 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की है, लेकिन एक छठवीं भी होती है, उसके बारे में कई लोग नहीं बताते। 5 प्रकार की होती है, ट्री, मेस, बस, स्टार और नेटवर्क। ये इतनी सारी टोपोलॉजी होती है अपनी 5। एक और होती है इन सब का मिश्रण, मेश टोपोलॉजी होता है, 2 टोपोलॉजी से मिलकर बनता है। उसके बारे में भी पेपर में आता है, पर ये अपना एक अपना टोपोलॉजी का प्रकार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बीम का कौन सा प्रकार CRT मॉनिटर में उपयोग किया जाता है या किए जाते हैं? तो भैया इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा अपन ने जो पुराने कम भैया जो टीवी जैसे कंप्यूटर होते थे, टीवी जैसे बहुत बड़े बड़े से जो टीवी जैसे कंप्यूटर होते थे ना, उनको ही अपन CRT या कैथोड रे ट्यूब, इनमें एक प्रकाशीय बिंब लगा रहता था, उसके द्वारा काम होता था। वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, तब वो अपन को चित्र दिखाई देते थे, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम थे। CRT में अपन इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया अपन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। स्विचिंग वह तरीका है जिसके द्वारा इंटरनेट काम करता है। तो पैकेट के द्वारा, ठीक है, पैकेट के द्वारा, पैकेट स्विचिंग एक तरीका है जो इंटरनेट पर काम करता है। टेलीफोन स्विचिंग होती नहीं है, सर्किट स्विचिंग से इधर मतलब नहीं है, टेलेक्स स्विचिंग कुछ होता है। ये दो तो वैसे ही नहीं होने थे, इससे और इससे संबंध था। पैकेट ज़्यादा सही था, क्योंकि सर्किट का अलग ही काम होता है सर्किट स्विचिंग में। यहाँ पैकेट स्विचिंग की बात हो रही है। अभी जब मैं पढ़ाऊँगा ना, CPCT की वीडियो डालूंगा, अभी तो मात्र मैंने 2 डाली है, उनमें इतनी सारी डिटेल है जो पहले चैप्टर में है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है भैया, जो आउटपुट पर प्रिंट करता है। तो काय पे प्रिंट करेगा भैया? मॉनिटर पर तो प्रिंट करेगा नहीं, ना तो पेन ड्राइव पे प्रिंट करेगा, ना कीबोर्ड पे प्रिंट करेगा। करेगा तो प्रिंट काय पे करेगा? कागज़ पे। कॉमन सेंस था यहाँ, यहाँ क्या था? कॉमन सेंस। कई लोग इसको भी गलत करे आए होंगे, होते हैं कई लोग जो कराते हैं गलत, पर थोड़ा सा अपन को कॉमन सेंस भी लगाना है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो हमेशा। एलिमिनेशन मेथड से अपन, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो हो नहीं सकता उसको पहले ही हटा दो, और जो बचा है वह तो हो गई। अब प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस हैं उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 3P याद कर लो, ये तो मोस्ट है। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, स्पीकर
और एक हो गया मॉनिटर। तो महेंद्र सिंह धोनी और ट्रिपल पी ऐसे याद कर लो, जो आउटपुट डिवाइस हो गई, लो खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो कीबोर्ड तो पॉइंट नहीं करता भैया, ना तो गेम पैड करता है, ना प्रिंटर पॉइंट करता है, माउस ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक हो गया। और एक पेन आती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। चार होती हैं पॉइंटिंग डिवाइस, हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस चार होती हैं। उन चार पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में आपको इनपुट में बताऊंगा। आप जो अगला चैप्टर में अगली क्लास जो बनाऊंगा ना सीपीसीटी पे, वो इनपुट के बारे में ही है। अब इनपुट डिवाइस के बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस चार होती हैं अपनी, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल वगैरह। ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब ये देखेंगे प्रिंटर, सॉरी हिंदी में देखते हैं। प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रित आउटपुट का उत्पादन करते हैं। तो जो लेयर प्रिंटर होते हैं वो अच्छे क्वालिटी का हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। ठीक है भैया, कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना भाई, मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चेक की जब भी बात हो जाए, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ तो, चेक की बात हो गई और रीडर की बात कर रहा था। चेक में ओनली MICR होता है, फुल फॉर्म होता है इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है भैया, आर के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो रीडर, एक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। OCR जो अपना होता है, ये OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये अक्षरों को पहचानने के काम में आता है। निम्न में से कौन सा एक भंडारण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो CD रोम में अपन स्टोर कर सकते हैं, नहीं है पूछ रहा है भाई। DVD में कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में भी कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव मतलब कि पेन ड्राइव। ठीक है, लेकिन प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो 3D प्रिंट निकालने के काम में आता है, तो इसमें यह नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एक मानक CD का व्यास। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार भाई, मैंने तो ये पूरे ही पढ़ाए हैं। 120 mm होता है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक फाइल संपीड़न का सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक फाइल संपीड़न सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्रेस वाला। विन जिप भी कंप्रेस करता है, विन रेयर भी करता है, और 7-zip करता है, लेकिन फाइल जिपर नहीं करता। अगर अपन कंप्यूटर भी चलाते होंगे तो भी इन चीज़ों को जानते होंगे, इनमें कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कंप्यूटर चलाने वाला भी जानता है ये चीज़ें। एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना अपन को चीज़ें, तो कंप्रेस की ज़रूरत पड़ती है। रास्टर छवियों को अच्छा दिखाई देने के लिए रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। हमें अच्छी चीज़ें दिखाना है तो अच्छे उच्चतर रेजोल्यूशन की आवश्यकता होगी, कम से काम ही नहीं चलेगा। अगला देखते हैं। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं SHA का, राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान NIST द्वारा प्रकाशित क्रिप्टोग्राफिक हैंस फंक्शन एक पारिवारिक है, यानी कि सिक्वायर हैंस एल्गोरिदम का। सिक्वायर हैंस एल्गोरिदम, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लें। ठीक है, 23 और 8 के बराबर दशमलव है। ये मैं पढ़ाऊँगा आपको नंबर सिस्टम में, ये मैं पढ़ाऊँगा आपका जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है, एक ही क्लास में ख़त्म करूँगा। डेसिमल भी पढ़ाऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स से भाई, और शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊँगा मैं, सीधे शॉर्ट ट्रिक्स से सवालों को उड़ाना सिखा दूँगा। ये मेरी गारंटी, ये मेरा वादा है आपसे। आप तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको इतने शॉर्ट ट्रिक्स से बता दूँगा ये चीज़ें कि आप देख के ही बस थोड़ी सी और आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो डेसिमल होता है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है ना, और बाइनरी से अपन को डेसिमल, ये सब मैं पूरी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, इस बात के लिए मैं सारी वीडियो अपलोड करूंगा इन सब के लिए। नेटवर्क आधारित इंटरफेस, नेटवर्क आधारित इंटरफेस डिवाइस किस आधार पर इनकमिंग या आउटगोइंग अनुरोधों को ब्लॉक कर सकते हैं? तो IP एड्रेस के आधार पर हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन की मैंने फ़ाइल दी थी बच्चों को अपने, तो मैंने उनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन रखे थे। तो उनमें से एक ये भी था कि जावा क्लास का एक्सटेंशन क्या है। तो जावा क्लास का एक्सटेंशन अपना ये हो गया, क्लास। ये कह रहा है सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी उनके संज्ञान में लाए बिना ही एकत्र करता है
तो स्पाईवेयर होते हैं भैया। स्पाईवेयर, स्पाई यानी होता है जासूस, वेयर यानी कि सॉफ्टवेयर, यानी जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को हम स्पाईवेयर कहते हैं। यहाँ उसने ऐसे ही बात कहा था कि एक तो वो सॉफ्टवेयर है, दूसरा वो जासूसी करने वाला था, समझ गए। तो यहाँ वो अपना ये होना था स्पाईवेयर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो निर्देशों का समूह यानी कि प्रोग्राम की ही बात हो रही है, निर्देशों के हम एक समूह को सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर होता है जो एक नेटवर्क पर एक्सेस करने योग्य होता है, यानी कि एक एक होस्ट एक कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर हमें चलाने में मदद करता है। इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं था वैसे भी। आगे देखते हैं। वह शब्द जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्च इंजन किसी ऐसे वेब पेज पर आ जाता है जो सर्च मानदंड से मेल खाता है। यानी ब्लॉग तो होगा नहीं, ब्लॉग तो एक अलग ही चीज़ होती है, अपन जानते भी हैं ब्लॉग कौन बनाता है और ब्लॉग से क्या होता है। इन्फॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं है, व्यू से मतलब नहीं है। लिंक वह शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्च इंजन में किसी ऐसे वेब पेज पर वापस आ जाते हैं जो सर्च मानदंड से मेल खाता है। वो लिंक ही होती है। अपन चलाते हैं इंटरनेट, अपन इतना जानते ही हैं, ये बेसिक चीज़ें भी होती हैं इसमें कुछ। अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल, अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को स्टोर करने के लिए आवंटित मेमोरी या डिस्क का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेल बॉक्स भी कहते हैं अपन इसे। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। ठीक है, यानी अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा जो भेजे गए जो मेल होते हैं अपन को, वो संदेशों को स्टोर करने के लिए अपनी की मेमोरी होती है, उसे अपन मेल बॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखें। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो मोजिला फायरफॉक्स और गूगल जो क्रोम है, वो एक ब्राउज़र है, जानते होंगे भैया अपन इतनी बात तो। कितना बेसिक था। जब एक पैराग्राफ ड्रॉप कैप फंक्शन लागू करते हैं तो कितनी लाइन डिफ़ॉल्ट रूप से छोड़ देता है? तो भैया 3 लाइन। ड्रॉप कैप कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ड्रॉप कैप। और कभी आपसे पूछा जाए कि ड्रॉप कैप में मैक्सिमम लाइन कितनी हो सकती हैं, तो 10। ठीक है, होते ड्रॉप कैप 3 है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब की रीड क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की रीड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTTPS भी लिखा होता है यहाँ, HTTPS, तो वो भी सही होता। यहाँ एस के लिए अपन अब सिक्वायर ऐड करने लगे हैं। क्या? सिक्वायर, तो वो भी सही होता, गलत नहीं होता वो, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब, अब जब भी आपने अगर नेट चलाया होगा तो आप कभी भी साइट के ऊपर देखना www के बाद HTTP जरूर लगा होता है, क्योंकि ये उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके बिना चल ही नहीं सकता नेट भाई। तो प्रोटोकॉल के बिना कैसे चल जाएगा नेट? तो वो तो प्रोटोकॉल की तो हमें आवश्यकता होती ही है। तो भाई वीडियो को पूरी देखना, पूरा मैं एक्चुअल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन, वर्तमान दिनांक, भैया ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नाउ, टाइम से टाइम आ जाएगा, अपन वैसे भी जान सकते हैं। और डेट से डेट आ जाएगी, डेट एंड टाइम से होता ही नहीं है जी ऐसा, नाउ ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भीम, भीम से एक बार और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भीम का फुल फॉर्म से। तो भीम में क्या है? भीम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो NPCI द्वारा। जब आप पेमेंट करते होंगे भैया तो उस पर देखना कहीं कोने में लिखा भी होता है NPCI। ये सब एक नेशनल पेमेंट है, इनके द्वारा किए जाते हैं, मतलब कोई एक फ्रॉडपंती नहीं होती है। डॉट कॉम हमें क्या दर्शाता है? डॉट कॉम जो होता है, डॉट कॉम का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल। ये एक कॉमर्शियल साइट है, उसका मतलब ये होता है। कॉमर्शियल का हिंदी में क्या होता है? वाणिज्यिक उपक्रम। लो भाई, बात खत्म हो गई। .edu लिखा होता है तो किससे हो जाती है? एजुकेशन से संबंधित। .com लिखा है, जब कभी भी देखना आप साइट के एंड में .com लिखा होता है, इसका मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी कि एक जो वाणिज्यिक हो गई। तो बस इतना ही बताना था अपन को, तो है ना। तो डॉट के बाद ये उसका डोमेन नेम हो जाता है। मैं बताऊंगा अभी आपको, ईमेल जब पढ़ाऊंगा। लोअर केस से हमें अपर केस, हम इतने से क्वेश्चन को पढ़ के हम इसके ऑप्शन को देख के समझ गए कि ये क्वेश्चन किस बारे में कह रहा है। तो भैया Shift+F3 दबाने से लोअर, ये केस चेंज की शॉर्टकट की है, केस चेंज की शॉर्टकट की है Shift+F3। लोअर केस, अपर केस और प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल यानी बड़ा करना, यह सब कार्य हेतु कीबोर्ड की एक शॉर्टकट हम यूज होते हैं Shift+F3। ठीक भाई, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है? तो TCP भाई,
SMTP का यूज होता है मेल भेजने में, HTTP WWW का सहायक है, FTP फाइल भेजने में काम में आता है। यहाँ इंटरनेट की बात होती थी, TCP और IP भी हो सकता था यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। OSI मतलब क्या होता है? OSI मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI एक अपना मॉडल होता है, इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो अपन बोल देते 7। कितनी लेयर होती हैं OSI मॉडल में? OSI मॉडल में होती हैं 7 लेयर। कितनी लेयर होती हैं OSI मॉडल में? 7। ठीक, आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिज एक प्रकार चुनें। निम्नलिखित में से ब्रिज की बात कर रहा है भाई। निम्नलिखित में से ब्रिज का एक प्रकार चुनें। सैम्पल ब्रिज नहीं, गंतव्य राउटिंग ब्रिज नहीं, नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज़ें क्या है। पथ राउटिंग ब्रिज नहीं, स्रोत यानी कि सोर्स राउटिंग ब्रिज। ब्रिज एक प्रकार सुने तो सोर्स राउटिंग ब्रिज होगा इसका। ठीक है, ब्रिज यानी दो समान लेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन सा हब? यानी हब का एक प्रकार नहीं है। एक्टिव हब नहीं होता है, पैसिव हब नहीं, इंटेलिजेंट हब नहीं होता है, सिंपल हब सॉरी, ये पूछ रहा नहीं है, ये होते हैं भाई। एक्टिव हब भी वही मैं कहूँ यार, ये कैसे हो रहा है? एक्टिव हब होता है यहाँ, ये जरूर देखना भाई, इसके चक्कर में गलती हो जाती है। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो सही है, ये गलत क्यों कर रही है? तो एक्टिव हब होता है भैया, पैसिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब भी होता है, और सिंपल हब कुछ नहीं होता पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 45 क्वेश्चन पे अपन पहुँच चुके हैं। DSL 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 एक संचार माध्यम है जिसका उपयोग वायर, DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कह सकते हैं। वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से इंटरनेट ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है तांबे का तार। तांबे का तार होता है भाई, वो के माध्यम से इंटरनेट ट्रांसफ़र के लिए। DSL जो है अपना एक अलग चीज़ है। DSL ये अलग होते हैं, अपने राउटर अब अलग आ रहे हैं जो कि फाइबर ऑप्टिकल केबल पर काम कर रहे हैं। 46 की बात करते हैं। 46 में दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का मार्ग जो विभिन्न नेटवर्क मॉड्यूल पर काम करता है उसे गेटवे कहते हैं। दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम, जो अलग अलग नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्किंग की बात कर दी इसने। अगर समान नेटवर्क की बात हो जाती तो फिर वो ब्रिज हो जाता। अलग अलग लैन को आपस में जोड़ेगा तो वो गेटवे हो जाएगा। ठीक है, अभी बताता मैंने इसके पहले ही। UTP क्या है भैया? तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो मैंने पढ़ाया है। UTP एक प्रकार का क्या है? तो UTP एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है एक। ठीक है, तो रिबन पर कौन सा टैब हेडर और फुटर कमांड प्रदर्शित करता है? रिबन पर कौन सा टैब हेडर और फुटर प्रदर्शित करता है? तो इंसर्ट टैब में भैया हेडर और फुटर होते हैं अपने। होम में तो वैसे ही नहीं होते हैं, पेज लेआउट में होंगे नहीं, और व्यू में भी नहीं होते हैं, इंसर्ट टैब में ही होते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। 49 JPG भैया तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये तो अपन जानते ही थे, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देखते हैं कि का उपयोग करके छात्र अलग अलग स्थानों से व्याख्यान और प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके अपन किसी भी प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, है ना। चैटिंग से तो लेंगे नहीं। आगे देखते हैं, एक टीवी में कितने होते हैं? 1024 GB। ठीक है, एक टीवी में 1024 GB, और 1024 एक टीवी में कितने होते हैं? 1024 GB। एक GB में कितने होते हैं? 1024 MB। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 पे आ गए। 52 ही क्वेश्चन होते हैं अपने CPCT में। 52 क्वेश्चन होते हैं। 23 नंबर में मिसलेनियस आता है, जिसमें मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होती है, GK भी होती है, और एक अपना पैसेज होता है। 23 के ये होते हैं, 52 और 23 मिलाकर 75 नंबर हो जाते हैं, जिसमें से अपन 38 नंबर में पास हो जाते हैं, 50% में अपन पास हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक्सेल में यदि निर्दिष्ट मान टेक्स्ट है तो फंक्शन तार्किक मान ट्रू लौटाता है, अंततः फॉल्स लौटाता है। तो भैया वो इज नेक्स्ट अपना हो जाएगा। यहाँ हम एक्सेल में इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक सीट बना रहे हैं, उसमें आपको समझाएंगे। तो ये अपना हो गया क्या? कंप्यूटर ख़त्म। ये है अपना क्या? ये अपना आ गया पैसेज कॉम्प्रीहेंसन, ये अपना आ गया कॉम्प्रीहेंसन। तो इसके ये क्वेश्चंस हैं, तो अपन को तो कंप्यूटर से मतलब था, अपन ने कर लिया। बाकी ये 23 नंबर के पोर्शन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेना आप। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको ज़रूर फॉलो करें भाई। उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें कृपया, है ना। और जो भी आपको दिक्कत आएगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद भाई।